आज की चाय के गर्म घूंटों के साथ जरा आंखें बंद करो और मेरे साथ मक्का की उस तपती दोपहर में चलो, जहां सूरज आसमान से आग की बारिश कर रहा है। रेत ऐसी दहक रही है जैसे तन्नूर की सुलगती हुई कोयले। हवा में धुआं और जलन की बू, और उसी जलती जमीन पर एक स्याह फाम जिस्म पड़ा है। हाथ पांव खूंटों से बांधे, सीने पर भारी भरकम पत्थर की चट्टान रख दी गई है। सांस लेना दूभर, जिस्म तप रहा है, जिल्द पिघल रही है, लेकिन उन खुश्क फटे होंठों से जो लफ्ज निकल रहे हैं वो कायनात को झंझोर रहे हैं। अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जी हाँ, ये हैं हमारे सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु। बिलाल हबशी, वो गुलाम जिसकी इस्तिकामत ने जुल्म की दीवारें हिला दीं। ईमान की आवाज़ ने तारीख के औराक पलट दिए। उमैया बिन खल्फ, कुरैश का वो जालिम सरदार, जब जानता है कि उसका गुलाम इस्लाम ला चुका है तो गुस्से से पागल हो जाता है। वो बिलाल को घसीट कर ले जाता है, गर्म रेत पर लिटाता है, हाथ पांव खींच कर बांधता है और फिर सीने पर वो भारी पत्थर रखवाता है जिसका वजन सांस रोक देता है। लोग देखते हैं, बच्चे हंसते हैं, लेकिन बिलाल की जबान पर बस एक ही नारा, अहदुन अहदुन। कभी कोड़ों की बारिश, कभी भूख प्यास की अजियत, कभी गर्म लोहे से दाग, कभी गलियों में घसीटा जाता, लेकिन हर बार हर दर्द में वही आवाज, अहदुन। ये कोई आम कलिमा नहीं था, ये दिल की गहराइयों से निकलती हुई तौहीद की गवाही थी। ईमान की ऐसी आग थी जो जुल्म की आग को बुझा रही थी। दोस्तों, हजरत बिलाल की ये जद्दोजहद महज जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, ये हक और बातिल की वो मार्का आराई थी जहां एक तरफ कुरैश की अना, ताकत और बुतों की झूठी अजमत थी और दूसरी तरफ एक हबशी गुलाम का अटल पुख्ता ईमान। इनकी इस आवाज से हमें क्या सबक मिलता है, आइए दिल खोल कर देखें। तौहीद का सच्चा ऐलान, मुस्लिहत, खौफ या दुनिया की चमक दमक से पाक, बस अल्लाह एक है और बस। खौफ की मुकम्मल नफी, जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम भी नज़र में छोटा बेबस नजर आता है। इस्तिकामत की शान, ईमान कलिमा पढ़ने का नाम नहीं, उस पर जम जाने, डट जाने का नाम है। रूहानी ताकत, साइंस भी कहती है कि जब इंसान किसी आला मकसद से जुड़ जाए तो दिमाग दर्द के सिग्नल्स को दबाने लगता है। बिलाल का अहदुन दरअसल वो रूहानी वजद था जहां जिस्म रेत पर जल रहा था मगर रूह अर्श के साए तले ठंडी हो रही थी। सब्र के दर्जात, पहला दर्जा खामोशी से तकलीफ सहना, दूसरा दर्जा तकलीफ में भी शुक्र अदा करना, तीसरा और बुलंद तरीन दर्जा मकामे बिलाली, जुल्म के सामने डटकर हक का ऐलान करना। इस्लाम ने एक स्याह फाम गुलाम को वो इज्जत बख्शी कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो फरमाया करते थे, अबू बकर हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद कराया। फ़तह मक्का के दिन वही बिलाल रदी अल्लाह अन्हो जिन्हें कभी जंजीरों में जकड़ा जाता था, काबा की छत पर चढ़कर आज़ान देते हैं और मक्का गूंज उठता है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के दौर में हमसे सवाल ये है, हम तो तपती रेत पर नहीं लिटाए जा रहे, लेकिन क्या हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात, झूठ, दिखावे और दुनिया की मसलहतों के सामने खड़े होकर अहदुन कह सकते हैं? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि मुश्किल में भी हक की आवाज़ बुलंद कर सकें? दोस्तों, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात जितने भी संगीन हों, अल्लाह का साथ कभी ना छोड़ो। सच्ची इज्जत ओहदों, माल या रंग में नहीं, ईमान की पुख्तगी में है। जुल्म चाहे कितना ताकतवर हो, हक की एक खालिस आवाज़ उसे पाश पाश कर देती है। अब बताओ, जब जिंदगी की मुश्किलात तुम्हें घेर लें, जब दिल कमज़ोर पड़ने लगे, तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की वो आवाज़ अहदुन अहदुन तुम्हें कैसे हौसला देती है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है।
मैं हूं राना मुजाहिद और ये था आज का 1 कप टी। अपना ख्याल रखना, अपने ईमान का खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। दिल से दुआ है कि अल्लाह हमें भी बिलाल रदी अल्लाह अन्हु जैसा साबित कदम बनाए। आमीन।